दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसा प्रोडक्ट के बारे में जो कि कोई भी प्रकार की फसल में अगर आप लोग इल्लियों के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी कि कीट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलता है। और आज जो हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है जो कि कुछ दिन पहले लॉन्च किया है। तो आज हम बात कर रहे हैं कोर्टिवा एग्रीसाइंस कंपनी का एनगेज जो इंसेक्टिसाइड है उसके बारे में। जैसे कि मेरे हाथ के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं ये है एनगेज इंसेक्टिसाइड। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जैसे कि एनगेज इंसेक्टिसाइड क्या है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन दिया गया है, उसके साथ साथ इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और इसको हम लोग कब कैसे कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार में ये कितने ml का आता है और कितना प्राइस होता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगा। तो बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एनगेज इंसेक्टिसाइड क्या है। एनगेज इंसेक्टिसाइड एक कोर्टिवा एग्रीसाइंस कंपनी का न्यू प्रोडक्ट है जो कि कुछ दिन पहले इसको लॉन्च किया है और चारों तरफ मार्केट में फैलने लगा है। तो एनगेज इंसेक्टिसाइड कोर्टिवा एग्रीसाइंस का एक न्यू प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। जी हाँ, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यानी कि क्या होता है कि शरीर के अंदर इल्लियों का जो शरीर होता है उसके अंदर संपर्क जब होता है दवा का तभी ये कंट्रोल होता है। मतलब पूरे ये सिस्टम में जाके कंट्रोल नहीं करता है, यानी कि ये सिस्टेमिक एक्शन पे काम करने वाला इंसेक्टिसाइड नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है, यानी कि एक साथ में एक से ज़्यादा प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है, तो जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरे हाथ पे ये देख पा रहे हैं ये है एनगेज इंसेक्टिसाइड और इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों स्पाइनोट्रम 5.66% और साथ ही साथ मेथोक्सीफेनोजाइड जो कि 28.3% एससी फॉर्मूलेशन में मिलता है। जी हाँ, स्पाइनोट्रम तो आप लोगों को बहुत सारे इंसेक्टिसाइड में मिल जाता है, जैसे कि डेलीगेट पे मिलता है या फिर समिट पे मिलता है या फिर और भी लार्गो पे मिलता है। ऐसे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड के ऊपर ये कंपोजिशन देखने को मिलता है, लेकिन जो मेथोक्सीफेनोजाइड इंसेक्टिसाइड है ये आप लोगों को ज़्यादातर कोई भी प्रकार की जो इंसेक्टिसाइड होता है उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो डेलीगेट के अंदर जो स्पाइनोट्रम था वो 11.7% था और इसके अंदर कितना है 5.66%, यानी कि उससे बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ और एक कंपोजिशन दिया गया है जो कि मेथोक्सीफेनोजाइड, लेकिन डेलीगेट के अंदर सिर्फ स्पाइनोट्रम 11.7% ही था। तो कैसा इसका रिजल्ट है या फिर कैसा इसका मोड ऑफ एक्शन है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि एनगेज के अंदर आप लोगों को दो कंपोजिशन देखने को मिलता है और इसलिए इसके अंदर दो मोड ऑफ एक्शन भी होता है। सबसे पहले स्पाइनोट्रम की अगर बात की जाए तो स्पाइनोट्रम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। जी हाँ, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। साथ ही साथ दोस्तों ये स्टोमक एक्शन पर भी काम करता है। स्टोमक एक्शन यानी क्या होता है, जैसे हम लोग इसको स्प्रे करते हैं तो इल्लियों के पेट के अंदर जाके इल्लियों को मारता है और इसलिए स्टोमक एक्शन पर काम करने वाला इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को ट्रांसलेमिनर एक्शन भी देखने को मिलता है। ट्रांसलेमिनर एक्शन यानी कि क्या होता है कि ज़्यादातर इल्लियों होता है या फिर जो सकिंग पेस्ट होता है पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है, लेकिन वहाँ तक दवा नहीं पहुँच पाता है। इसको स्प्रे करने पर वो ऑटोमेटिकली नीचे तक भी पहुँचा देता है और इसलिए ये रिजल्ट जो है वो काफ़ी तगड़ा देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर जो दोस्तों सेकंड कंपोजिशन मेथोक्सीफेनोजाइड दिया गया है वो एक यूनिक कंपोजिशन है जो कि मैंने तो अभी तक किसी भी प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर इंडिया में नहीं देखा है। अगर आप लोग कोई भी इसके अंदर देखा है इंडिया में तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना कि कौन सी प्रोडक्ट के अंदर इस कंपोजिशन दिया गया है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है, एक इल्लियों का अलग अलग प्रकार की लाइफ साइकिल का स्टेज होता है, जैसे कि अंडा स्टेज होता है, लार्वा स्टेज होता है, प्यूपा स्टेज होता है, एडल्ट स्टेज होता है, अलग अलग होता है। लेकिन ये एग स्टेज यानी कि अंडा स्टेज और लार्वा स्टेज और एडल्ट स्टेज, ये 3 स्टेज पर मतलब इल्लियों को मारता है और इसलिए इस दोनों कंपोजिशन होने के कारण इसका रिजल्ट इतना अच्छा देखने के लिए मिलता है। अब सबसे मेन बात आती है कि भाई एनगेज इंसेक्टिसाइड को कंपनी जो बता रहा है कि लेपिडोप्टेरा के अंदर काम करता है, तो क्या सिर्फ लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट के ऊपर ही काम करता है या फिर और भी कुछ इंसेक्ट के ऊपर काम करता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि एनगेज इंसेक्टिसाइड एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है, कंपनी तो लेपिडोप्टेरा के अंदर बोल रहा है कि काम कर रहा है तो उसके अंदर तो काम करेगा ही, साथ ही साथ दोस्तों थ्रिप्स के ऊपर भी काम करता है।
थोड़ा बहुत, क्योंकि स्पाइनोट्रम जैसा कि इसके अंदर दिया गया तो भाई थ्रिप्स के अंदर तो काम करेगा, क्योंकि स्पाइनोट्रम एक थ्रिप्साइड भी होता है और साथ ही साथ दोस्तों लिप माइनर के ऊपर भी काम करता है। और उसके साथ साथ कंपनी बोल रहा है कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का जितने सारे इंसेक्ट होता है सभी पर ये काम करता है। तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का कौन कौन सा इंसेक्ट आता है, तो जैसा कि कोई भी किसानों को अगर नहीं पता है तो वो भी बता देते हैं। जैसे कि डीबीएम यानी कि डायमंड बैकमोथ जो पत्ता गोभी में लगता है, पत्ते के अंदर छेद करता है, उसके ऊपर काम करता है, क्योंकि वो एक लेपिडोप्टेरा के अंदर पड़ता है। और साथ ही साथ जो कि पोड बोरर होता है, जैसे कि आप लोगों को बता देते हैं कि ब्लैक ग्राम में लगता है या फिर मटर में लगता है, तो पोड बोरर के ऊपर काफ़ी शानदार रिजल्ट देता है। साथ ही साथ जैसे कि सोयाबीन में सेमिलूपर आता है, वो भी लेपिडोप्टेरा के अंदर पड़ता है, सेमिलूपर को बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जितने प्रकार की कटर पिलर होता है, चाहे टोबाकू कटर पिलर हो, चाहे कोई भी प्रकार की कटर पिलर हो, सभी के ऊपर काम करता है। और धान की अगर बात की जाए तो धान में कंपनी रिकमेंड कर रहा है स्टेम बोरर के ऊपर काम करेगा, लिप फोल्डर होता है उसके अंदर काम करेगा। लेकिन हमने धान के ऊपर इसको छिड़काव नहीं किया है, क्योंकि धान का सीजन पार हो गया है और धान के सीजन पार होने के बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो मैं धान की फसल के अंदर इसको छिड़काव भी नहीं किया है, इसलिए जानकारी भी नहीं मिला, तो कैसा रिजल्ट है वो भी नहीं पता है। और साथ ही साथ बैगन के ऊपर अगर बात की जाए तो बैगन में अभी भी हमने छिड़काव नहीं किया है, तो कैसा रिजल्ट होगा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हो सकता है इसका रिजल्ट बैगन के ऊपर थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उतना अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर भी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम बता देंगे कि बैगन के ऊपर एनगेज इंसेक्टिसाइड कैसा काम करता है, वो उसको जानने के लिए आप लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डाल दिए हैं, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि इंस्टाग्राम चैनल कहाँ पे फॉलो करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों इंस्टाग्राम पे जाके एग्री दुनिया सर्च करना है, तो आप लोगों को मिल जाएगा एग्री दुनिया जो इंस्टाग्राम चैनल, उसको फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो साथ ही साथ दोस्तों ये जो एक इंसेक्टिसाइड है, ये अगर आप लोग बैगन की फसल के अलावा किसी भी फसल में इल्लियों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एनगेज इंसेक्टिसाइड को हम लोग कब, कैसे और कितने मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी तो ज़्यादातर रिकमेंड कर रहा है कि फूल और फल वाले स्टेज में आप लोगों को स्प्रे करना चाहिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि फसल का किसी भी स्टेज में आप लोग छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि फूल और फल जो स्टेज होता है उसी स्टेज पर ज़्यादातर इल्लियों का प्रकोप होता है, वो हम मानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फूल फल नहीं होने से पहले भी इल्लियों का प्रकोप होता है, और इसलिए पहले भी आप लोग इसको छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डोज की बात की जाए तो दोस्तों इसको अगर आप लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो 15 लीटर वाला पंप में आप लोगों को इसको 16 ml के हिसाब से मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, जो कि काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात आती है इसका मार्केट में पैकिंग साइज़ कितना आता है और प्राइस कितना होता है। तो मार्केट में आप लोगों को ये 80 ml और 160 ml का फाइल मिल जाता है, लेकिन 80 ml का जो प्राइस है वो 655 रुपया यहाँ पर MRP है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और 655 रुपया मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना प्राइस होगा तो कितना पंप बन रहा है, तो ये तो 5 पंप ही बन रहा है, तो 5 पंप के हिसाब से 655 रुपया सही है, ज़्यादा नहीं है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को जो कोर्टिवा एग्रीसाइंस कंपनी का एनगेज इंसेक्टिसाइड है उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर फिर भी मन में कुछ सवाल रह गया तो नीचे आप लोग कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।